हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन डिनोसोर X25 पर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग मिलने प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड के जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग समझे थे। ठीक है, और फार्मूला कैसे हो, मिलने प्रेडिक्टर मेथड का क्या होता है फार्मूला, और करेक्टर मेथड का क्या होता है, वो दोनों के बारे में हम लोग बात किए थे। अब इसमें हम लोग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलने प्रेडिक्टर मेथड में, जनरली आपको बोलता है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी dy अपॉन dx को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसका वैल्यू दिया है x प्लस वाई बाई द मिलनेस मेथड। अब मिलने मेथड दे दिया तो इसका मतलब आपको मिलने मेथड अलग नहीं होता, वही मिलने मेथड या मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड लिखा हो तो आपको यही लगाना है। ओके, फॉर x इक्वल टू 0.2 और गिवन डाटा आपका है x, y। अब गिवन डाटा में जो भी है, यहाँ पर है आपका पहला टर्म्स x नॉट, ये आपका y1 y नॉट, यहाँ पर होगा x1, तो ये आपका क्या होगा y1, फिर ये आपका x2, तो ये आपका क्या होगा y2, और ये आपका x3, तो ये आपका y4। जनरली आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है तो वो तो हम लोग यूज कर लेंगे, और गिवन नहीं रहा तो आपको क्या करना है, कोई भी मेथड यूज करके जिस मेथड से आपको बन रहा होगा उसको, जैसे पिकार्ड मेथड से भी बनता है इसका क्वेश्चन, टेलर सीरीज से भी बनता है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट को, या रूंगे कुत्ते मेथड से भी बनता है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज करके y1 y2 y3 का वैल्यू निकाल कर, और फिर उसके बाद हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मिलने मेथड जो होता है अपना प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, उसको यूज करेंगे। ओके, तो अब सॉल्यूशन का बात करते हैं। जनरली जो भी डाटा है अपने पास तो लिखते हैं हियर वी हैव गिवन, क्या क्या अपने पास गिवन है। तो सबसे पहले dy फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, dy अपॉन dx इक्वल टू, आपको लिखना होता है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, इक्वल टू हम लोग का क्या इक्वेशन में क्या गिवन है, तो एक्स प्लस वाई। ओके, तो जब ये मिल गया हम लोग को तो क्या करते हैं, वाई नॉट y1 y2 y3 ये सभी का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 f2 और f3। ओके, ये सभी वैल्यू को फाइंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो टेबल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, f1 f2 और f3 का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आप एक टेबल बनाना है, तो ये रहा आपका ओवरऑल ये टेबल, जिसमें आपका पहला x y, आपका dy डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या लिख रहे थे, f फंक्शन से डिनोट करते हैं इक्वल टू x प्लस वाई। अब जो भी आपका वैल्यू दिया था x का वैल्यू, तो इसका उसको हम लोग लिखते जा रहे हैं। एक्स नॉट हमारा सबसे पहला जीरो, तो वाई नॉट भी जीरो है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो एक्स नॉट जीरो तो वाई नॉट भी जीरो, तो आपका एफ नॉट क्या बनेगा, तो जीरो, तो एक एक्स नॉट आपका जीरो है तो वाई नॉट कितना था, वन था। ओके, तो यहाँ पर आपका जो एफ नॉट जो बनेगा एफ जीरो, तो एक्स प्लस वाई यानी जीरो प्लस वन कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, वन। ओके, फिर नेक्स्ट आपका वैल्यू था x1 का, तो x1 का वैल्यू था 0.05 यहाँ पर, तो y1 का वैल्यू क्या है, 1.0525, तो y1 का वैल्यू 1.0525। अब f ऑफ 1 का वैल्यू मिलेगा आपको x प्लस वाई, यानी इस इक्वेशन में पुट करेंगे x का वैल्यू x पर, y का वैल्यू y पर, तो 0.05 फिर प्लस 1.0525। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका f1 का वैल्यू मिलेगा 1.1025। ओके, फिर नेक्स्ट आपका x2 का वैल्यू, तो x2 आपका 0.10 है और 1.1103 y2 का वैल्यू है, यहाँ पर 0.10। ओके, और इसका वैल्यू है 1.1103, ये y2 का वैल्यू हो गया। तो हम लोग का f2 निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई यानी 0.10 प्लस 1.1103। ओके, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.2103। अब नेक्स्ट आपका x3 और y3 का वैल्यू, x3 का वैल्यू आपको 0.15 और y3 का वैल्यू है 1.1737,
यानी 0.15 और आपका y3 का वैल्यू है 1.1737। नाउ f3 का वैल्यू हम लोग का जो है हो जाएगा 0.15 प्लस 1.1737। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा 1.3237। ओके, अब यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि जो स्टेप साइज हम लोग का एच निकालना है तो यहाँ पर 0 फिर 0.5 फिर 0.10, इसके बीच का डिफरेंस कितना है तो आपको स्टेप साइज निकालना होगा एच का वैल्यू। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स यहाँ पर ये एक्स नोट है ये एक्स वन है तो हम लोग क्या करते हैं एक्स वन माइनस एक्स नोट अगर कीजिएगा तो 0.05 माइनस 0 कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.05। अगर आपको h1 सिमिलर h2 भी वैसे ही मिलेगा तो 0.10 x, तो x2 ये हो जाएगा तो 0.10 माइनस 0.05, इसको भी आप कैलकुलेट कीजिए तो क्या मिलेगा हम लोग का स्टेप साइज का वैल्यू 0.05। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यानी एच जो मेजर डिफरेंस है आपका उसका वैल्यू है 0.05। ओके, और हम लोग का वैल्यू क्या फाइंड करना है, y4 को वैल्यू फाइंड करना है और फिर उसके बाद क्या f4 का वैल्यू फाइंड करना है ये। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब h पता चल गया तो हम लोग यूज करते हैं मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला। ओके, तो बाय यूजिंग, यानी हम लोग मिलने प्रेडिक्टर फॉर्मूला अपना था y4 के लिए हम लोग फाइंड करें तो y4 प्रेडिक्टर के लिए p। ओके, और फॉर्मूला था सबसे पहले इनिशियल के लिए y0 प्लस 4 टाइम्स h अपॉन 3 इंटू 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 2 फिर प्लस 2f ऑफ 3। ओके, अब f1 का भी वैल्यू पता है, f2 का भी पता है और f3 का भी पता है और h का भी वैल्यू पता है। ओके, तो पुट करते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो देखिए y0 का वैल्यू हम लोग जनरल टेबल में जो ये y0 है तो ये आपका वैल्यू है 1। ओके, और f1 का वैल्यू है 1.10, f2 का वैल्यू 1.2103 और f3 का वैल्यू 1.3237। तो यहाँ पर ये 1 है प्लस 4 इंटू एच का वैल्यू है 0.05 अपॉन 3 इंटू 2 टाइम्स f1 का वैल्यू है 1.1025 माइनस आपका f2 का वैल्यू है 1.2103 फिर प्लस 2 इंटू f3 का वैल्यू है आपका 1.3237। ये टेबल से हमने लिख लिया। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर जनरली 1 होगा, इसका वैल्यू आप कीजिएगा तो 0.2। ओके, और ये वैल्यू आपका होगा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 2.205 फिर माइनस ये सेम है 1.2103 फिर प्लस इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा 2.6474। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इन सभी को सोल्व करेंगे तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 1 प्लस 0.2 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा 0.6666 ऐसे करके आपको मिलेंगे। ओके, अब इनको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिल रहा है आपको 3.6421। ओके, नाउ अगर y4 अपना जो प्रेडिक्टेड मेथड है इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 1 प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा 0.24272 ऐसे करके जाएगा। ओके, अब लास्ट आपका y4 प्रेडिक्टेड का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1.24, राउंड ऑफ करने के बाद 2 यहाँ पे 7 है तो ये वाला वैल्यू नेक्स्ट आपको इंसर्ट कर देंगे तो 8। ओके, तो ये आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू हो गया जो कि पहला आपका मिल गया। ओके, अब प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल गया तो सेम हम लोग को f4 का भी वैल्यू फाइंड करना होगा प्रेडिक्टेड के लिए। तो f ऑफ 4 p इक्वल टू क्या होता है, हम लोग का इक्वेशन क्या गिवन था x प्लस वाई। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ भी सोल्व कर सकते थे टेबल में। देखिए यहाँ पर कि f ऑफ 3 है तो यहाँ पर हम लोग को f ऑफ 4 निकालना है तो यहाँ पर f ऑफ 4 क्या करें, x का भी वैल्यू मिल गया y का भी वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस वाई पुट कर देंगे। x का वैल्यू हम लोग का इक्वल टू हम लोग क्वेश्चन में गिवन था 0.2। ओके,
और y का वैल्यू y ऑफ 4 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग का गिवन था 0.2 प्लस y ऑफ 4 और यहाँ पर क्या होगा प्रेडिक्टेड के लिए p। ओके, ये हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू मिल रहा है 1.2428। अब जब फाइनली f ऑफ 4 इंटू प्रेडिक्टेड के लिए वैल्यू निकलेगा तो इसका वैल्यू मिलेगा आपको 1.4428। ओके, अब जैसे आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इम्प्रूवमेंट करके करेक्टेड वैल्यू को भी निकालेंगे, जिसको करेक्टर मिलने करेक्टर मेथड भी बोलते हैं। अब करेक्टर मेथड के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला था, y ऑफ पहला 4 टर्म्स के लिए, पहला फोर्थ के लिए हम लोग का इनिशियल इसका होता है, करेक्टर के लिए हम लोग c इक्वल टू y2 फर्स्ट टर्म प्लस आपका स्टेप साइज अपॉन 3 इंटू स्टार्ट कहाँ से होता है तो f ऑफ 2 फिर प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 3 फिर उसके बाद प्लस जो हम लोग वैल्यू यहाँ पर f ऑफ 4 निकाले हैं प्रेडिक्टेड में, तो f ऑफ 4 इंटू पी इसका वैल्यू डाल देंगे। अब जब फाइनली हम लोग का सब वैल्यू पता है, y2 का भी वैल्यू पता है, तो y2 हम लोग का मिला था 1.1103 प्लस स्टेप साइज का वैल्यू 0.05 अपॉन 3 इंटू f2 का वैल्यू 1.2103 प्लस 4 टाइम्स f3 का वैल्यू है 1.3237 फिर प्लस 1.4428। ओके, ये अब जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, फाइनली मैं डायरेक्ट सोल्व कर दे रहा, तो y4c करेक्टेड के लिए आपको वैल्यू मिलेगा 1.2428। ओके, ये जब आपका मिल गया तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि हेंस y4 ऑफ c इक्वल टू 1.2428 which is same as predicted value। यानी ये जो वैल्यू आया है आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू का सेम भी आ सकता है, यहाँ पे सेम आया है, बट इसके जब भी आप अगर आंसर आपको देखना होगा आपका वैल्यू सही है या नहीं, तो आप कोई भी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाले होंगे y ऑफ p ऑफ 4 का वैल्यू वो लगभग इसके अप्रॉक्स आया होगा। ओके, तो अप्रॉक्स में आया होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम ही आया, यानी आपका आंसर ऑलरेडी सही है। तो यहाँ पे फाइनली लिख देंगे y ऑफ 4 ऑफ p इक्वल टू किस पॉइंट पे निकाले तो y ऑफ 0.2। ओके, x इक्वल टू 0.2 पर इक्वल टू 1.2428 एंड जो आपका f ऑफ 4p जो हम लोग निकाले थे f ऑफ 4 प्रेडिक्टेड वैल्यू का, तो इसका वैल्यू मिला था 1.4428। ये इस केस में तो आपको दोनों वैल्यू आपको सेम आया है प्रेडिक्टेड और करेक्टेड का वैल्यू। ओके, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर मिल रहा है, जैसे कि इसका वैल्यू आपको जाएगा करेक्टेड वैल्यू, तो इस जो प्रेडिक्टेड वैल्यू से आपको थोड़ा सा कम आएगा। ओके, और ये जो आपको अगर एटलीस्ट आपको दोनों सेम आए हैं तब आपको एक बार लिखना है, अगर दोनों डिफरेंस आए तो वहां पर y4 ऑफ p और फिर उसका अलग में y4 ऑफ c लिखकर और दोनों का आंसर लिखना। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, फाइनल यही आंसर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल अप्रोच हो गया मिलने प्रेडिक्टेड मेथड क्या होते हैं और उसे करेक्टेड मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो आपका यूनिट ओडी जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने फाइनल कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला है अपना यूनिट 5 से आने वाला है, जो कि प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट है, उसके भी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। फास्ट 2 दिन में आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो पेपर सॉल्यूशन लाएंगे उसका वन शॉट उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास इन सारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका यूनिट 5 के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।